से बहुत अच्छा लिखा है। आइए, समय हो गया है, सब मिलकर के सुख देने वाले, आनंद देने वाले उस परम पिता का स्मरण करते हैं ओंकार के उच्चारण के साथ। ओम शांति शांति शांति। ओम का मतलब है परम पिता मुझे त्रिविध शांति प्रदान करो। अंतिम वाक्य ये रहा। आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ, कनिष्ठों को स्नेह और आशीर्वाद। आनंद का अवसर है कि हम कुछ स्वाध्याय कर पा रहे हैं। तो आज के स्वाध्याय में हमें दो विषयों पर चर्चाएं करनी है। एक विषय तो इस कर्माशय से जुड़ा एक विषय दग्धबीज सिद्धांत पर चर्चा करनी है, और एक जो पहले विषय प्रस्तावित रहा है कि पूर्व पाठों का अभ्यास उसको करना है। 2 कक्षाओं से हमारी जो पढ़ाई है बंद पड़ी है, इसको बहाल करनी है, तो मन में ये भावना है। तो आज एक बढ़िया प्रश्न अग्निहोत्री जी का रहा कि कर्माशय के कारण हमें लगता है कुछ व्यक्ति ऐसे हैं इनको पशु आदि योनि में जन्म ले लेना चाहिए, लेकिन ईश्वर की क्या व्यवस्था है कि गलत कर्म करते हुए भी ये मनुष्य योनियों में रहते हैं और दूसरों को प्रभावित करते हैं, और दूसरे उससे प्रभावित होकर के गलत प्रवृत्ति में फंसते हैं। तो इनको पीड़ा है, व्यथा है। तो इस तरह इनके मन में प्रश्न है कि ये लोग अगर सामाजिक नहीं है तो असामाजिक बन करके दूसरों को असामाजिक बनाते क्यों? प्रश्न तो प्रश्नकर्ता कितना बढ़िया प्रश्न पूछता है, हृदय अपना है। चलिए, अब इसका समाधान यह है कि जो व्यक्ति गलत कार्य में प्रवृत्त हुआ है वह व्यक्ति जो है उसके पूरे जो प्रारब्ध कर्म है तो इस प्रकार नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध से हमें बहुत से कर्म संस्कार मिले हुए होते हैं, जिसे हम अनुमान लगाते हैं कि 60% कर्म आए हुए होते हैं, और इसलिए प्रतिशत कर्म निकले जो क्रियमाण कर्म से अधिक है, तो उस कर्म में बहुत कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन वह व्यक्ति जैसे संयोग संबंध उसका बना जाति आयु भोग आदि के साथ, परिवार और मित्रों के साथ, तो उस समय उसके क्रियमाण खराब होते गए, लेकिन उसके प्रारब्ध में बढ़िया कर्म पड़े थे और उसको और कुछ बनना था, लेकिन आकस्मिक संयोग ऐसे बन गया, कुछ लोगों के साथ उसका संयोग बन गया और गलत से गलत वो होता गया, और उसमें उसको लाभ दिखाई देने लगा, सम्मान पद प्रतिष्ठा ये मोह उसको खींचने लगे, तो इसलिए मनुष्यों से बदतर कार्यों में वो प्रवृत्त हो गया। लेकिन इसके लिए उसके कर्म संस्कार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो बढ़िया निकला था, लेकिन प्रारब्ध के अंदर अच्छे बुरे दोनों कर्म थे। अच्छाई की मात्रा अधिक थी जिसके कारण मनुष्य बना था, लेकिन वो अच्छाई के जो संस्कार वो दब गए, और जो बुराई के क्रियमाण संस्कार उस पर हावी हो गया। तो उस हिसाब से कर्माशय में जो मैंने चक्र बनाया, कर्माशय में पाइपलाइंस घुसे हैं, तो इसी से कर्माशय में एंट्री होती है, और जरूरत पड़ने पर इसी से उठ उठ करके कर्माशय में वासना में भी संस्कार चले जाते हैं,
और धर्माधर्म में भी चले जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, रामदेव जी बढ़िया काम किए छोटी आयु में, और जब अच्छे क्रियमाण बने तो उनके जो बुरे कर्माशय में कर्म थे वो शिथिल हो गए। जब शिथिल हो गए तो शरीर को चलाने के लिए 100% कर्माशय चाहिए, तो उसकी पूर्ति फिर जो कर्माशय में आपके अच्छे बुरे कर्म पड़े थे उनमें से अगर अच्छाई की वृद्धि हुई तो अच्छाई के संस्कार उठ उठ करके चलते चलते चले जाएंगे, फिर आपके विकास में सहायता करेंगे। तो इस तरह है, ये जो कुछ जन्म मिलता है जाति आयु भोग इसमें महत्वपूर्ण होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित रूप से कर्माशय में उसके अच्छे संस्कार थे और हमें मनुष्य जन्म मिला, हमारे कर्माशय में भी अच्छे संस्कार पड़े हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर हम अच्छी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो जाएं तो कर्माशय भी हमारा साथ देगा, क्योंकि उसी पाइप से एंट्री और उसी से फिर कर्माशय की प्राप्ति होती है। तो इस तरह ये बढ़िया एक प्रकरण है। अग्निहोत्री जी शायद समझ में आ गया होगा आपका प्रश्न। जी आचार्य जी। हाँ, तो एक उदाहरण मेरे स्मरण में आता है कि जो गुरु रहे मोहम्मद साहब, वो एक चौकीदार का काम करते थे। इनके इतिहास आप पढ़िए, मेरे पास पुस्तक है विश्व के प्रमुख धर्म, वो दिल्ली के प्रोफेसर का नाम भूल रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर ने लिखे हैं। तो ये एक सामान्य चौकीदार जीवन इनका था, लेकिन उस समय मैथ की जो हिसाब जोड़ घटा इनको बढ़िया आता था। इनके दादा किसी हिंदू महिला के यहाँ नौकरी करते थे, तो दादा ने उनको उस कर्म में लगा दिया और धीरे धीरे उस महिला की पति की मृत्यु हो गई और मोहम्मद साहब उसमें उसके हिसाब किताब करने में लग गए, क्योंकि दादा इतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो धीरे धीरे महिला तो पति रहित थी और इसके प्रति महिला का इतना बढ़ गया, तो फिर शादी के प्रपोजल इसको दे दिए। तो शादी के प्रपोजल प्राप्त कर ये व्यक्ति बड़ा अमीर रईस होने लगा। तो धीरे धीरे फिर दूसरी प्रवृत्तियां इसमें हावी हो गई, लेकिन जिस समय चौकीदार था कर्मा से उसके पाप पुण्यों से युक्त थे, और धीरे धीरे हिंदुओं ने इसको देखा और उसकी पिटाई कर दी। जब पिटाई कर दी वो दुखी होके चला गया और मक्का मदीना में रह करके फिर उसने मस्जिद बनाया, फिर वहां से सैन्य संग्रह करके इससे आपने भी बिजनेस को भी हड़प लिया। तो धीरे धीरे हिंदुओं के प्रति विद्वेष भावना उठ गई, और इतनी विद्वेष भावना उठी कि आज बहुत से परंपरा धर्म मत पंथ कुर्बान के नाम पे स्वयं का कुछ कुर्बान नहीं करना, बकरी का कुर्बान करना, 1000 जानवरों की हत्या होती है। तो गीता इसका प्रमाण देता है कि ऐसे व्यक्ति जब कर्म संस्कार बन जाते हैं गलत, हजारों जन्म तक मैं इनको क्रूर योनियों में भेजता हूं, और ताम प्राप्त्यैव कौन्तेय ततो यात्यधमाम गतिम, 1000 जन्म व्यतीत करके फिर आता है, फिर मैं उसको दोबारा भेजता हूँ, तीसरे बार भेजता हूँ, कितने बार भेजता हूँ कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। तो ये चक्र इसका चल रहा होगा। इस तरह हमारे शास्त्र के हिसाब से समझ लेना, जो दूसरों को दुख देता है, पीड़ा देता है, निश्चित रूप से उसके कर्मा से हजारों के अरबों वर्ष तक कर्मा से निर्धारित। तो इस तरह बढ़िया प्रश्न रहा। तो इनके साथ हमें चलना है। कबीरा इसी संसार में नदी नाल संयोग, सबसे हिलमिल चलिए काहू न राग वियोग। ये बढ़िया कबीर की पंक्ति है। चलिए अब आपके जो कर्माशय का एक चित्र बनाया था, थोड़ा मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं। इस चित्र को अगर आप देख सकें तो बढ़िया, नहीं तो समझ लें, आपकी स्मृति में होगी। तो इसमें पहले ऊपर लिखा है वृत्ति, संस्कार और कर्माशय का छाया चित्र। एक कर्माशय एक घड़ा प्रस्तुत ऊपर कर दिया गया, ये हमारे कर्माशय है, और उससे जो भी कर्म निकले, जो अत्यधिक है वही निकलेंगे, बाकी बराबर स्थिति में कर्माशय बना रहता है। तो उसमें जो निकले, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, हमारी गति लेफ्ट से राइट होती है हमारी पढ़ाई की गति। तो इस दृष्टि से लिपि की गति
तो इस दृष्टि से जाति आयु भोग हमें मिल गए। जाति मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म होना, आयु एक औसतन आयु हमारे लिए निर्धारित हुई, और भोग भी उसी हिसाब से छोटे मोटे जो भोग है वो निर्धारित हो गए, क्योंकि कर्माशय में जितने कर्म होंगे तो उतने भोग होंगे ना, उतनी सी आयु होगी, जाति इस तरह निर्धारित होगी। तो इस तरह कर्माशय से कुछ निकले, और जो निकले पहले जाति आयु भोग के रूप में निकले, और अभी हम जाति में हैं, छोटी छोटी सी आयु हमारे साथ निर्धारित है, भोग भी निर्धारित है, लेकिन कुछ प्रारब्ध के कर्म भी हमारे साथ चलते हैं, दान के साथ दक्षिणा समझ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कर्म संस्कार भी हमारे साथ साथ चलते हैं और हम बीच बीच में उनको भोगते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। और ये शरीर तब तक शांत नहीं होगा जब तक कर्माशय से निकले प्रारब्ध कर्म हमारे समाप्त नहीं होते हैं। और ये सब प्रारब्ध कहलाते हैं जाति आयु भोग, और इस जाति आयु भोग को सक्रिय बनाने के लिए कुछ भोगने योग्य जो कर्म निकले हैं, इन सबको हम प्रारब्ध कहते हैं। और इस तरह इन दोनों से जब हमारा व्यवहार होने लगा, जाति आयु भोग जब प्राप्त हो गए, तो उसी हिसाब से किसी परिवार किसी परिवेश में हमारा संबंध हुआ, तो संबंध के कारण वृत्तियां हमारे बनने लगी। कुछ प्रारब्ध के संस्कार भी हमें बीच बीच में प्रभावित करते रहे। कितना भी पढ़ा लीजिए, अगर प्रारब्ध संस्कार साथ नहीं देता है तो समझ में कुछ नहीं आना है, संयोग बनना ही नहीं है। बच्चा काफी मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर में देखा जाता है कि वो 3rd डिवीजन में भी नहीं आता है, फेल भी हो जाता है, कई बार आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि प्रारब्ध साथ दे नहीं रहा होता है। तो इसलिए प्रारब्ध के जो संस्कार है और जाति आयु भोग के साथ ये दोनों प्रभावित करते हैं हमारी वृत्तियों को। और इन वृत्तियों से जब बार बार हमारा संबंध होता है, एकाधिक वृत्ति जब बार बार हमारे जीवन में उतरती हैं, तब उस समय क्या बनते हैं, संस्कार बन के तैयार हो जाते हैं। और वो संस्कार 2 रूप में होते हैं, वासना रूप और धर्माधर्म रूप। मैंने यहाँ नीचे संकेत कर दिया, स्मृति क्लेश हेतवः वासना रूपा, वासना रूप जो संस्कार है, योग दर्शन 3.8 को खोल लेते हैं। इसके मूल में स्मृति होती है और क्लेश होते हैं, अविद्यादि 5 क्लेश भी इसके मूल में होते हैं। जैसी जैसी स्मृतियां हमारी हुई है, बनी है, तो वो स्मृतियां वृत्ति के रूप में उभरती हैं। और जैसे जैसे संस्कारों के साथ हमारा संबंध हुआ है, अविद्या के साथ, अस्मिता के साथ, राग के साथ, शत्रुता के साथ, तो ये सारे संस्कार उसी हिसाब से व्यक्त होते हैं और हमें पीड़ित करते हैं। अगर अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो ये फिर धर्माधर्म संस्कार को जन्म देते हैं। और धर्माधर्म संस्कार बड़ा क्लियर है, इसमें धर्म संस्कार भी है, अधर्म संस्कार भी है। जो सिद्धांत के विपरीत जब जाते हैं, अधर्म संस्कार करते हैं। और सिद्धांत कौन बनाता है? सिद्धांत तो एक शास्त्र बनाता है, दूसरा आपका समाज बनाता है। तो अगर आप हेलमेट न पहन करके या अगर आप सीट बेल्ट न लगा करके गाड़ी चलाते हैं, ये धर्माधर्म संस्कार के दायरे में आएगा। छोटे छोटे कर्म आपके संग्रह होते जाते हैं कर्माशय में, और जब मृत्यु से पूर्व इसका कैलकुलेशन होता है तो जबरदस्त संस्कार इससे उत्पन्न होता है। तो प्रायशः संस्कार आप देखेंगे कि धर्म और अधर्म के क्षेत्र में आएंगे, जिससे दूसरों को हानि होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, और कई बार बर्बाद वो व्यक्ति हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम गुजरते हैं तो धर्म अधर्म संस्कार, मैंने बढ़िया उदाहरण दिया कि बिना पुरुषार्थ के मुझे स्वर्णकांता माता जी ने कुछ दान दिए, तो ये धर्म संस्कार में माता जी के चले गए। अब इसी तरह आप किसी व्यक्ति को ग्रुप में जोड़ने के लिए मैसेज भेजते हैं, वो व्यक्ति जुड़ जाता है, तो ये आपका धर्म संस्कार बनता है। लेकिन इन दोनों में भेद है। माता जी ने स्वतः आकर के मुझे जो दान दिया उससे ज्यादा धर्म संस्कार बना, और आप दूसरे को प्रेरित किए, वो जुड़ा। तो आज की भाषा में हम इसको कैशबैक कह सकते हैं, कैशबैक ऑफर, यानी आपके कारण से दूसरों में थोड़ा परिवर्तन हुआ, तो इस तरह कैशबैक बहुत बढ़ जाते हैं। तो तब फिर आपका बढ़िया धर्म संस्कार बनते हैं, लेकिन ये धर्म अधर्म संस्कार बनते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह इसका चक्र है। तो आखिर में जब ये
धर्माधर्म संस्कार वाले क्षेत्र में जो कर्म आ जाते हैं, ये मृत्यु से पूर्व योग दर्शन के एक व्यास भाष्य में लिखित है कि योग दर्शनकार तो कुछ नहीं कहा, लेकिन व्यास जी ने इसको खोल दिया कि मृत्यु से पूर्व, थोड़े से समय से पूर्व इसका कैलकुलेशन हो जाता है और अगला जाति आयु भोग आपका निर्धारित हो जाता है। अगर नहीं होता है तो कुछ काल के लिए परमेश्वर के आश्रम में आप रहते हैं, फिर ईश्वर उसके व्यवस्था फिर इस हिसाब से करता है। तो इस तरह ये चक्र है और हमारे ये दोनों संस्कार हमारे कर्माशय को पूर्ण करते हैं। फिर अगले जन्म हमारा होगा इस कर्माशय से जो अतिरिक्त अंश हमने इस जन्म में कमाए वो मिलेंगे। जैसे जैसे हमारे बढ़िया कर्म होते जाएंगे, अतिरिक्त मात्रा कम होता जाएगा, तो छोटी छोटी अवधि हमें मिलती जाएगी और ऐसी एक अवधि आएगी जिस समय कुछ जाएगा ही नहीं कर्माशय में, तो वो स्थिति का नाम है दग्धबीज स्थिति। आज अध्ययन करेंगे, हम तो वही चाहते हैं, हमें कैशबैक भी नहीं चाहिए, हमें धर्माधर्म संस्कार भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई स्थिति है कर्माशय में कर्म न जाए तो वो विवेच्य विषय है। ये प्रासंगिक विषय था, इसलिए मैंने उसको आज खोला आप लोगों के समक्ष। आइए कुछ चर्चा करते हैं कि जिससे हमारा कर्माशय में कोई कर्म न जाए और बढ़िया जीवन हम जी लें। तो उसके लिए मैंने एक शीट टाइप करने के लिए दिया था, लेकिन कार्य व्यस्तता, कल आप मिल जा सकती है। अब तो सुन लीजिएगा, या जिनके पास पेन है 2-3 बिंदु नोट कर लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं शीट जैसा ऑफिस की व्यवस्था जैसी है उसी हिसाब से मैं आपको एक शीट बना करके फिर भेज दूंगा। देखिए, इसमें मनुष्य शरीर में वासना रूपी संस्कार क्षीण होते हैं, दग्धबीज नहीं होते हैं। ये आपको नोट करना होगा। इसमें बहुत विद्वानों के विवाद है, सब संस्कार दग्धबीज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वासना रूपी संस्कार क्षीण होते हैं। संस्कार एक वचन में हम प्रयोग करते हैं, संस्कार बहुत से होते हैं, वासनाओं से युक्त संस्कार बहुत से होते हैं, इसलिए बहुवचन का यहाँ प्रयोग हुआ है। मनुष्य शरीर में वासना रूपी संस्कार क्षीण होते हैं, दग्धबीज नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों ना, ये इतना मजबूत नहीं है, इनको दग्धबीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप बढ़िया संयम पूर्वक जीवन जीते हैं तो ये क्षीण होते जाएंगे, और जब आपके धर्माधर्म संस्कार दग्धबीज होंगे, उसी के साथ ये भी दग्धबीज हो जाएंगे। इसको पृथक से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का अगर आप पालन करेंगे तो ये वासना संस्कार जो हो वो क्षीण होते जाएंगे, और क्षीण होते होते वो तब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे जब धर्माधर्म संस्कार दग्धबीज हो जाए, तो वो भी दग्धबीज हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये दग्धबीज धर्माधर्म के साथ होते हैं, लेकिन तत्वतः ये वासना संस्कार जो हो क्षीण होते रहते हैं, और क्षीण होते हैं, ये तत्काल दग्धबीज नहीं होते हैं। इनको दग्धबीज करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप पूछेंगे इसके पीछे क्या तर्क है, तो एक क्रियायोग के प्रकरण में योग दर्शन 2 अध्याय 2 सूत्र में कहा गया कि क्रियायोग क्यों करते हैं ना, क्लेश तनुकरणार्थ समाधि भावनार्थश्च। क्लेशों को तनु करने के लिए, क्षीण करने के लिए, और समाधि को पुष्ट करने के लिए क्रियायोग का अनुष्ठान किया जाता है। क्लेशों को क्षीण करने के लिए, समाधि को पुष्ट बनाने के लिए। जब अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ, जब क्लेश क्षीण हो गए तो फिर अब समाधि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही सूत्रकार स्पष्ट कर देते हैं, नहीं आवश्यकता है। क्लेश एक क्षीण होते हैं वासनाजन्य संस्कार के, लेकिन जो धर्माधर्म संस्कार होते हैं वो उग्र होते हैं, ये क्षीण नहीं होते हैं, इनको मजबूरी से दग्धबीज करने होते हैं। तो इस तरह ये सूत्र स्पष्ट कर देता है कि क्रिया योग दोनों कार्यों को कर लेता है। एक तो वासनाजन्य संस्कारों को क्षीण कर लेता है, और समाधि को पुष्ट बनाता है, प्रौढ़ बनाता है।
तो इस तरह और एक बढ़िया आता है इसमें, योग दर्शन के अंतिम जो पाद है उस अंतिम पाद के संभवतः 1-2 सूत्र से पहले, अंतिम सूत्र के 1-2 सूत्र से पहले वो कहते हैं क्या, प्रत्यंतराणि छिद्रेषु, प्रत्यंतराणि छिद्रेषु संस्कारेभ्यः, छिद्रेषु, हाँ, प्रत्यंतराणि संस्कारेषु, प्रत्यंतराणि संस्कारेभ्यः, प्रत्यंतराणि छिद्रेषु संस्कारेभ्यः। इस सूत्र का अर्थ है कि संस्कारों से ऐसे कुछ भावनाएं उठ उठ करके आते हैं जिससे क्या हो जाता है कि आप जिस साधना में प्रवृत्त हो रहे हैं वहां छिद्र हो जाते हैं, यानी आप 99 पॉइंट पे पहुंच गए हैं और एक सीढ़ी क्रॉस करते ही आप जीवन मुक्त बन जाएंगे। लेकिन उसी स्थिति में भी ये कहते हैं कि प्रत्यंतराणि यानी प्रतिबंधक उत्पन्न होते हैं, कहाँ कि छिद्रेषु, आपकी संस्कार जन्य जो समाधि है तो उसमें, आपकी साधना जन्य जो समाधि है उसमें छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं और उस संस्कारों के कारण। अब वो धर्माधर्म संस्कार तो उठ के नहीं आता है, धर्माधर्म संस्कार की प्रवृत्ति आपको, तो उस समय धर्माधर्म संस्कार की प्रवृत्ति बिल्कुल शांत जैसी है। तो ये जो शांत हुई पहले वासनाजन्य संस्कार, ये बीच बीच में रूप में ये संस्कार भड़कते रहते हैं, क्योंकि आखिर समय उनके आ गए हैं। इसके बाद धर्माधर्म दग्धबीज हो जाएंगे, तो आखिर समय में जैसे बत्ती जलती है खूब जोर से और बुझ जाती है दिया की, तो उसी तरह उस समय भी ये जो वासनाजन्य संस्कार थोड़ा बहुत इसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं और इसके बाद फिर ये शांत हो जाते हैं धर्माधर्म संस्कार के दग्धबीज होने के साथ। तो इस तरह कुछ प्रमाण मिलते हैं, ये शास्त्रीय विषय है, विद्वान जानते हैं। जब तक आप योग दर्शन नहीं पढ़ेंगे मेरे साथ या पूर्ण रूप से, तो इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इतना आप समझिए कि मनुष्य शरीर में वासना रूपी संस्कार क्षीण होते हैं, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु आपको लिखना पड़ेगा, धर्म और अधर्म संस्कार दग्धबीज होते हैं। धर्म और अधर्म संस्कार ये दग्धबीज, तो आज चर्चा है दग्धबीज सिद्धांत। तो धर्म और अधर्म संस्कार को हम कैसे दग्धबीज करेंगे और वासना रूपी संस्कार को कैसे क्षीण करेंगे, ये विचारणीय विषय है। क्षीण होना एक तरह का दग्धबीज का स्वरूप है, तो एक तरह का शब्दांतर मात्र है, लेकिन दग्धबीज में ज्यादा श्रम करना होता है। अब देखेंगे, इन दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं, सुन लें। और जो दो बिंदु है क्या है कि मनुष्यतर योनियों में धर्माधर्म संस्कार के न होने से केवल वासना रूपी संस्कार बने रहते हैं। ये तो चर्चा हो चुकी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मनुष्यों से भिन्न योनियों में जाएंगे तो धर्माधर्म संस्कार बने रहेंगे, क्योंकि आपको घास खानी है, गाय है, तो उस समय आपको पूर्व जन्म की वासना से स्मरण हो आएगा, ये मेरे लिए भोजन के योग्य है, ये भोजन के योग्य नहीं है। तो इस तरह कई बार जो जानवर होते हैं उनको नदी में फेंक दिया जाता है, वो वासना संस्कार जाग जाते हैं उनके, वो धीरे धीरे वो तैरते हुए उस पार में चले जाते हैं, कभी अभ्यास उन्होंने किया ही नहीं। तो इस जैसे सेक्स आदि से वो अपरिचित होते हैं, लेकिन समय आने पर वो संस्कार उनमें उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसमें वो प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इस तरह इनके व्यवहार होते हैं। तो जन्मांतरों में यानी मनुष्यतर योनियों में धर्माधर्म संस्कार के न होने से केवल वासना रूपी संस्कार बने रहते हैं। और एक बिंदु लिखने की आवश्यकता नहीं, सुन लीजिए। इन वासना रूपी संस्कारों के कारण भोग योनियों में आहार, निद्रा, भय, आत्मरक्षा और मैथुन आदि प्रवृत्तियां विशेष रूप से देखी जाती हैं। तो आहार 1, निद्रा 2, भय 3, आत्मरक्षा 4, मैथुन आदि प्रवृत्तियां 5। तो आदि से बहुत सी प्रवृत्तियां और हैं, कहां तक गिनाएं, लेकिन 5 प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। आज भी आप देखिए इन 5 से हम जुड़े रहते हैं, तो तात्पर्य है कि हमारे पूर्व जन्म के जितने संस्कार रहे
तो ये संस्कार आज भी मौजूद हैं। अगर चलचित्र की बात हो, नेकेड पिक्चर की बात हो, तो उसमें हमारी रुचि ज्यादा बनी रहती है, क्योंकि पिछले जन्म में हमने ऐसे जन्म बिताए हैं जो इन पांचों के दायरे में रहे। सोने को तो हम कुंभकर्ण हैं, भोजन तो हमें बढ़िया चाहिए, आत्मरक्षा और भय से हम पीड़ित रहते हैं। ये इसका स्पष्ट उदाहरण है कि पिछले जन्म के संस्कार जिनके जितने प्रबल होते हैं वो उतने कामी होते हैं और उतने निद्रालु होते हैं, आलस्य से युक्त होते हैं। तो दूसरे योनियों में जाने पर ये 5 प्रमुख रूप से उभरते हैं। अब आते हैं आज के जो प्रकरण है कि सरलता से इसका स्पष्टीकरण हो जाए ताकि हम आज के कक्षा का अभ्यास कर सकें। आज की कक्षा का वासना, अब लिख सकते हैं, वासना रूपी संस्कार को क्षीण करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। वासना रूपी संस्कारों को क्षीण करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाते हैं। जिनके छूट गए कोई बात नहीं, कल परसों में मिल जाएंगे। चौधरी साहब हमारे टाइप आदि करते हैं, बड़ी सहायता करते हैं। इस सीट पे उन्होंने समीक्षा भी लिखी है, तो उनसे हम सहायता ले लेंगे। देखिए, नंबर 1 है यम नियम का आचरण करना। ये नंबर 1 है अगर आप वासना संस्कार को क्षीण करना चाहते हैं। और इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, साधना के बीज जो होता है तो यम नियम से वो बीज बपन होता है। साधना के बीज का जब बपन होता है तो यम नियम के आचरण से। जिसके जीवन में यम नियम नहीं है तो साधना में आगे प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। दूसरा नंबर है क्रिया योग का अनुष्ठान। इसको तो खोलूंगा नहीं क्योंकि अवसर नहीं है। जब योग दर्शन आदि पढ़ेंगे तभी क्रिया योग क्या होता है, कैसे इसका अनुष्ठान होता है, क्योंकि ये एक व्याख्यान का विषय हो जाएगा, कक्षा के विषय छूट जाएंगे। रुचि रखिए, कभी क्रिया योग से संबंधित कहीं कोई प्रकरण हो तो इसको खोलेंगे, या किसी एक बढ़िया व्याख्यान संस्थान में होता है तो मैं किसी एक व्याख्यान में इस विषय को रखता हूं ताकि उन दिनों सब खोल दूं इसको। नंबर 3 में प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना का अनुष्ठान, या केवल प्रतिपक्ष भावना लिख दीजिए, कहां तक अनुष्ठान लिखें। तो यम नियमों का आचरण, क्रिया योग का अनुष्ठान, प्रतिपक्ष भावना। चौथे नंबर पे चित्त प्रसादीकरण। चित्त प्रसादीकरण, दी में बड़ी की मात्रा। चित्त जो चित्त वृत्ति होती है वही चित्त डबलता प्रसादीकरण। ये कुछ सिद्धांत होते हैं योग दर्शन के। इससे आपकी रुचि बढ़ गई कि योग दर्शन भी हमें पढ़ लेना है। तो चित्त प्रसादीकरण। और आगे 1 2 3 4 5वां प्रकरण है संतोष सुख का अनुभव। संतोष सुख का अनुभव। राजकुमारी त्रिखा मैडम जी हैं, योग पे उनके बढ़िया ग्रंथ हैं, संतोषात अनुत्तमम सुखम। जिस दिन संतोष सुख का आपको अनुभव हो जाए तो उस दिन आप योग मार्ग में प्रवेश कर गए, समझना चाहिए। तो संतोषात अनुत्तमम सुखम, इसका अनुवाद है संतोष सुख का अनुभव। अब अगले में आपका आएगा कि अभ्यास वैराग्य और विवेक ख्याति का क्रियान्वयन। अभ्यास वैराग्य विवेक ख्याति का क्रियान्वयन। और अंतिम है समाधि। समाधि का अनुष्ठान। समाधि भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान हाइपेन समाधि कर दें और स्पष्ट हो जाएगा। ध्यान समाधि का अनुष्ठान। ये कुछ बिंदु होते हैं। शास्त्रकार इसको योग दर्शन के ये 4th अध्याय में बड़ी चर्चा होती है कि कैसे हम संस्कारों को दग्धबीज करें। तो 5-7 सूत्रों के ये सार है। तो इस तरह इन सभी स्थितियों से गुजरते हैं। यम नियम का आज केवल संकेत कर देता हूं।
यम नियम के आचरण से आपकी व्यवस्था सुधर जाती है, आप स्वस्थ बलिष्ठ कर्मठ बनते हैं, आपके विरोध हट जाते हैं। क्रिया योग का जब अनुष्ठान करते हैं तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहते हैं। उस समय ईश्वर के आप निकटवर्ती होते हैं, तप करते हैं, द्वंद्वों को सहते हैं, समाभाव बना रहता है। स्वाध्याय करते हैं, जैसे हम अब स्वाध्याय करते हैं, इससे शास्त्रों में प्रवेश होता है। और ईश्वर प्रणिधान करते हैं, ईश्वर को सर्व समर्पण करते हैं कि समस्त कार्य ईश्वर के लिए कर रहा हूं और समस्त कार्यों के लिए ईश्वर मुझे प्रेरित कर रहा है। मैं ईश्वर से व्यवहार कर रहा हूं, इंटरैक्शन कर रहा हूं, ईश्वर मुझे देख रहा है, मेरी जितनी भी अभिव्यक्तियां वो सुन रहा है और निश्चित रूप से मैं भी उसकी अभिव्यक्तियों को सुनूंगा। तो इस तरह की वृत्ति होती है जब मेडिटेशन में बैठते हैं। सबसे पहले ईश्वर प्रणिधान से मेडिटेशन शुरू किया जाता है कि सबसे पहले विचार करते हैं कि आत्मनात्म विवेक, मैं एक चेतन सत्ता हूं, अजर अमर शाश्वत चेतन सत्ता हूं, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। फिर ईश्वर के लिए ये कार्य कर रहा हूं और ईश्वर मेरी समस्त प्रार्थनाओं को सुन रहा है। तो इस तरह की अभिव्यक्ति वहां उठाने के बाद फिर अष्टांग योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रतिपक्ष भावना होती है, जब विपरीत भावना आके सताए तो उसके विपरीत विचार हम रखते हैं। जैसे उदाहरण आपके पास, जैसे आपके पंच क्लेश, अविद्यादि पंच क्लेश हैं, इनकी 4 तरह की वृत्तियां होती हैं, जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। केवल सुन लीजिए, ये शास्त्र का विषय है, केवल मैं उदाहरण दे रहा हूं। प्रतिपक्ष भावना क्या है? उदार वृत्ति, यानी जागा हुआ जो विचार है मन में, जो बार बार वृत्तियां उठ रही हैं, तो उस वृत्ति के हिसाब से आप अगर प्रवृत्त होंगे तो गलत कार्य होंगे। तो अब क्या कहते हैं कि उस वृत्ति के लिए प्रतिपक्ष भावना आप उत्पन्न करिए कि ये जागृत वृत्ति से मुझे हानि है और दुखा ज्ञान अनंत फला, अगर इस गलत मार्ग में प्रवृत्त हो जाऊं मुझे अनंत वर्षों तक तो दुख ज्ञान आदि फल मिलते रहेंगे। तो ये वृत्ति धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो इस तरह उदार प्रसुप्त वृत्ति, प्रसुप्त वृत्ति उदार, विच्छिन्न एक विच्छिन्न वृत्ति है। तो विच्छिन्न यानी क्लेश टूट टूट करके बिखरे हुए होते हैं, आपको पता नहीं लगता कि क्लेश खत्म हो गए हैं, लेकिन वो क्लेश फिर जुड़ करके आपको परेशानी पैदा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप विच्छिन्न वृत्ति के विपरीत विचार उठाइए कि नहीं, कि इसके हेतु, फल, आश्रय और आलंबनों को हम तोड़ देते हैं। ये जो विचार जहां उठते हैं, ये 4 स्रोतों से ये विचार बंधे हुए होते हैं। किसी ना किसी हेतु होता है, हेतु यानी सुख दुख आदि इसमें हेतु दिखाई पड़ते हैं, तभी वो वृत्तियां उठती हैं। उसके फल यानी कोई बड़ा सा पद, कोई बड़ी सी प्रतिष्ठा, और कोई बड़ा सा सम्मान इसमें दिखाई पड़ता है, तभी इसमें प्रवृत्त होते हैं। आश्रय, चित्त में अपरिशुद्ध होने के कारण इसी में ये वृत्तियां आश्रय करती हैं, तो चित्त को परिशुद्ध करते हैं। और उसके आलम्बन, राग द्वेष आदि से युक्त चित्त होता है। तो ऐसी वृत्तियां जब इस चित्त में आती हैं तो फिर वो चित्त को भड़काती हैं। तो इसलिए उन वृत्तियों से हम दूर रहते हैं। जब तो वासनाएं हमें नहीं सताती हैं, या पूर्णतः वैराग्य का आचरण करते हैं, जिससे इन वासनाओं से हम पार पा जाते हैं, वासनाओं को लांघ जाते हैं। ये कुछ शास्त्रीय विषय है, केवल आपको यहाँ सांख्य शास्त्र के हिसाब से विषय को समझना है। तो इसमें क्या, प्रतिपक्ष भावना बहुत बड़ी सिद्धि है। तो इस सिद्धि की जो कारगर है वो बड़ा लाभ लेते हैं। एक हमारे आनंद करके, रामकृष्ण आनंद करके हमारे विद्यार्थी आते थे, बेंगलोर के रहने वाले। तो उनकी शादी नहीं हुई, बड़े दुखी हुए। तो एक बार मेरे पास आए थे, मैं प्रतिपक्ष भावना का उनको अभ्यास करा दिया। अभी तो बेंगलोर में, मैंने कहा कि देखिए, इसके विपरीत सोच भी रखिए कि आप अगर शादी करते तो एक महिला की कमी होती, और इससे क्या होता कि एक महिला की जो कमी होती तो उससे दूसरों का कल्याण नहीं होता, लेकिन उस महिला के न होने पर क्या हुआ कि दूसरों का कल्याण हुआ। आप योग्य नहीं है, ईश्वर ये जानते हैं, आपसे और भी बड़े कार्य कराने हैं, तो इसलिए आपका विवाह नहीं हुआ, आपकी शादी नहीं हुई। तो इस तरह प्रतिपक्ष भावना का बार बार मनन करिए। ईश्वर के हर कार्य किसी न किसी प्रयोजन से होते हैं। तो आज भी 46-47 साल के हो चुके हैं,
अब विवाह के विचार छोड़ दिए हैं, लेकिन प्रतिपक्ष भावना से हम बहुत विपरीत परिस्थितियों से अपने की रक्षा कर लेते हैं। तो ये एक बहुत कारगर सिद्धि है। तो इस तरह एक सिद्धि ये है चित्त प्रसादीकरण, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणम। बहुत से लोग जानते होंगे कि चित्त में हमेशा प्रसन्नता बनाई रखें। तो पुण्य विषय, पुण्य व्यक्ति को देख करके, पुण्यात्मा व्यक्ति को देख करके उनसे मैत्री भावना स्थापित करने की इच्छा करे। पुण्य तो इस तरह जो सुखी व्यक्ति है उससे मैत्री की भावना रखें, जो दुखी व्यक्ति है उससे करुणा की भावना व्यक्त करे उसके सामने और वह उसके प्रति। तो मैत्री करुणा मुदित, जो प्रसन्नता से युक्त है पुण्यात्मा, उससे भी संबंध स्थापित करें या उनके आश्रय में जाएं। तो इस तरह उपेक्षा, जो दुष्ट व्यक्ति हैं और आपके विचार उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या करिए ना, उपेक्षा की भावना बनाइए और अपने रास्ते में चले जाइए, लेकिन कोशिश करें औरों के द्वारा अगर उसमें कोई कल्याण हो सके, आपके प्रयास से नहीं हुआ तो इस तरह प्रयत्न करने से आप भी खुश रहेंगे, समाज में सुख में रहेगा। तो इस तरह ये कुछ होते हैं। और अभ्यास, वैराग्य, विवेक आदि की कहीं चर्चा करेंगे। ये विषय 5-7 कक्षा मांगता है। तो इसी से आप खुश हो जाइए कि वासना रूपी संस्कार को क्षीण करने के लिए ये कुछ औजार होते हैं, इनके बार बार अभ्यास करने से ये संस्कार क्षीण होते हैं। अब आते हैं धर्माधर्म संस्कार को दग्धबीज कैसे करें। तो ये बिंदु आप नोट करिए, धर्माधर्म संस्कार को दग्धबीज कैसे करें। अब इसका सार इतना है कि पूर्व में जितनी बातें बताई गई हैं, जितने सिद्धांत बताए गए हैं, ये सारे सिद्धांत कारगर हैं। इनका अनुष्ठान करते हुए ध्यान साधना में निरत रहना, ये सार है। लेकिन ध्यान साधना में भी कई भेद हैं। केवल आप भेद लिखेंगे, लेकिन सार इतना है कि ध्यान साधना में आप जुड़े रहिए। ये ध्यान धीरे धीरे पकता हुआ एक लेवल क्रॉस करता हुआ दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, चौथे लेवल, फिर आखिर में वो आपके धर्माधर्म जो संस्कार है, जो अभी कर्माशय में नहीं गया है, उसको दग्धबीज कर देगा। दग्धबीज यानी दग्ध यानी भुना हुआ, तो बीज भुना हुआ हो जाने पर जिस तरह उससे कोई अंकुर पैदा नहीं होता, तो उसी तरह जब आपके कर्माशय में जो नहीं गए हैं, संस्कार में है, वो अगर दग्ध हो जाते हैं इन सिद्धांतों के माध्यम से, तो फिर ये कर्माशय में नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तो आपका जीवन अभी बचा हुआ है, आपके द्वारा बहुत से कर्म होंगे, अभौतिक कर्म। इन अभौतिक कर्म संस्कार के माध्यम से एक अंग्रेजी में आता है एस्केप वेलोसिटी, यानी रॉकेट आपको भेजना है, तो इसलिए रॉकेट कितने रफ्तार से जाएं और ताकि जो ग्रेविटेशन फोर्स को क्रश करके वो स्पेस में रॉकेट को छोड़ दे, तो उस हिसाब से मटेरियल उसमें लगाया जाता है, सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो इस तरह जब आपके संस्कार कुछ नहीं बने, अभौतिक संस्कार में आप रहे, तो उस समय एस्केप वेलोसिटी, इस थ्योरी के आधार पे ये जो अभौतिक संस्कार होते हैं वो आपको सीधा मुक्ति लोक तक पहुंचा देते हैं। आगे ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की शरण में, उनके सानिध्य में हम होते हैं और दिव्य आनंद को अनुभव करते हैं इस तरह। लेकिन लिखना तो आपको है कि समाधि के कितने भेद होते हैं, कैसे किन किन भेदों से होकर गुजरने से आपका कर्माशय दग्धबीज हो जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नंबर 1 संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि वासना रूपी संस्कार समाधि में समाप्त हुआ था, तो फिर वहीं से एक नई यात्रा इसमें होती रहेगी। संप्रज्ञात समाधि, इसको लिख करके आप उब जाएंगे, लेकिन केवल इतना जानिए कि इन सब लेखन से कोई प्रयोजन नहीं। आप हमेशा कुछ समय निकाल करके मेडिटेशन करिए, यही तात्पर्य है। तो नंबर 1 संप्रज्ञात समाधि। नंबर 2 विवेक ख्याति। नंबर 2 विवेक ख्याति। पहले विवेक ख्याति आया था, विवेक ख्याति की बात हुई थी, ये भी आई थी, लेकिन यहां विवेक ख्याति कुछ विशेष प्रकार की विवेक ख्याति है।
और उस विवेक ख्याति में भी कहीं कहीं त्रुटि होती है। तो इसलिए इसके बाद यही मेडिटेशन आपको विवेक ख्याति कराता हुआ पर वैराग्य, तीसरे लेवल पे यही मेडिटेशन आपके अंदर पर वैराग्य उत्पन्न करेगा। क्योंकि सूत्र आता है तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, यानी जो पुरुष ख्याति, प्रकृति पुरुष की जो ख्याति है, विवेक ख्याति है, उसमें भी दोष दिखाई पड़ता है और पर वैराग्य उस दोष को दूर कर देता है मेडिटेशन के माध्यम से। तो ये केवल कुछ प्रकरण है योगियों के लिए, तो आपके लिए तो सारांश कह दिया। तो संप्रज्ञात समाधि, विवेक ख्याति, पर वैराग्य, पर वैराग्य के बाद धर्म मेघ समाधि, धर्म मेघ समाधि, मेघ जो वृष्टि होती है वो, धर्म मेघ समाधि। धर्म मेघ यानी वृष्टि बन करके जहां आपके जीवन को सराबोर कर देता है, तो उस समाधि का नाम धर्म मेघ समाधि। ये समाधि कब लगेगी कोई नहीं जानता, उसी के अंदर होता चला जाता है। आपको पता नहीं होता कि आपके शरीर बदलते बदलते वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है, लेकिन जो कोशिश करता है वो धर्म मेघ समाधि तक पहुंच जाता है और यहीं से आपके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं धर्म मेघ समाधि से। और आपके सारे कर्म यानी दग्ध बीज हो जाते हैं। आपके जो कर्माशय में पड़े हैं, जो कर्म, कौन से कर्म पड़े हैं, धर्म अधर्म संस्कार पड़े हैं, तो और साथ में जो आपके वासना संस्कार क्षीण हुए थे, इस धर्म मेघ समाधि के साथ सूत्र आता है ततः क्लेश कर्म विनाशः। इस तरह धर्म मेघ समाधि प्रकरण में 4th अध्याय में योग दर्शन कहता है कि धर्म मेघ समाधि के साथ, धर्म मेघ समाधि के साथ सब कुछ खत्म, यानी आपके कर्माशय का जो चक्र है ये खत्म हो गया। अब फिर जीवन मुक्त का एक पर्याय आता है। तो यहां तक ये 4 स्थितियां होती है समाधि में, संप्रज्ञात समाधि, विवेक ख्याति, पर वैराग्य और धर्म मेघ समाधि। अब इसके बाद जीवन मुक्त की स्थिति आती है, वो एक तीसरा पॉइंट दे करके लिखिए, असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि और इसके बाद जीवन मुक्त की अवस्था, यानी 6 लेवल इसमें होते हैं, असंप्रज्ञात की समाधि और जीवन मुक्त की अवस्था। और इसके बाद तो जानते हैं क्या है, मुक्तात्मा की स्थिति, शरीर शांत, प्रारब्ध कर्म भोग, शरीर शांत और मुक्तात्मा की स्थिति। तो ये एक 4थे पॉइंट में लिख दीजिए कि प्रारब्ध कर्म के भोग, शरीर का शांत होना और मुक्तात्मा की स्थिति को प्राप्त करना। ये कुछ विवेच्य विषय है, इन विषयों को खोल नहीं सकते और 3-4 क्लास हो जाएं तो बीच में जो प्रकरण है उस प्रकरण के प्रति अरुचि उत्पन्न होगी। तो इसलिए इस प्रकरण को यहीं रखते हैं, बाकी मैं शीट में तैयार करके यथा योग्य आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा जो जो चर्चा के विषय हुए हैं। चलिए, ईश्वर करें तो आप मेडिटेशन करते रहिए। और मैंने एक सरल सी पंक्ति इसमें लिखी है कि सरल सा मार्ग यह है कि आप सदाचार का पालन करते रहें, अविद्यादि क्लेशों से दूर रहें, वेदोक्त सिद्धांतों का पालन करें, कर्तव्य भावना से कर्म करते हुए फल की आसक्ति को त्याग दें और ध्यान समाधि का अनुष्ठान कर दिव्य आनंद को प्राप्त करते रहें। तो इतना सा ही आपको करना है, जितनी मतलब आवश्यकता है तो उस आवश्यकता के हिसाब से व जितनी स्वतंत्रता आपको है उस हिसाब से सदाचार का पालन करें। एक बढ़िया प्रसंग आता है धर्माधर्म संस्कार की चर्चा करते वक्त, शायद आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा या बता नहीं रहे होंगे कि अधर्म संस्कारों का तो इस तरह विनाश हो जाएगा, धर्म संस्कार का कैसे विनाश होगा? ये बढ़िया प्रश्न है।
क्योंकि हम जानते हैं बढ़िया साधना आदि करने से अधर्म संस्कार नष्ट हो जाएंगे, जो धर्म संस्कार हमें फल देने वाले हैं वो कैसे नष्ट होंगे। तो उसके लिए इसी में आता है, चर्चा आती है किसमें, योग दर्शन में। क्या करते हैं, कहते हैं तत्र फलासक्ति फलासक्ति फलासक्त्याचरणम, तत्र व्यासभाष्य में फलासक्ति का आचरण करें, फलों के प्रति कर्म करते जाइए, फलों के प्रति आसक्ति का आचरण, अनासक्ति, फलासक्ति अनाचरणम, फल के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करें, उसका अनाचरण करें। जब आपने बढ़िया कर्म किया, फल के प्रति आपकी आसक्ति नहीं रही कि मेरा नाम हो, मैंने कुछ काम किया, मुझे कुछ पद मिले, मुझे कुछ सम्मान मिले, जब ये आसक्ति आपसे खत्म हो जाती है, यही आसक्ति तो आपको अगले जन्म के लिए कारण पैदा कर देती है। जब ये आसक्ति खत्म हो गई और आप एक कर्तव्य जिम्मेदार नागरिक मानव के हिसाब से समाज के कल्याण करते हुए चले गए और नाम प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए आप ये कार्य नहीं किए या इनको त्याग कर दिए, तो इस दृष्टि से आपके कर्मा से, जो धर्म कर्मा से, वो भी आपके बनेंगे नहीं। और जब गलत आचरण नहीं करेंगे तो अधर्म कर्मा से भी नहीं बनेंगे। जब धर्माधर्म कर्म आपके संस्कार नहीं बनेंगे तो योग दर्शन का सूत्र आता है ततस्तद्विपाकानुगुणानु अभिव्यक्ति ही वासनानाम, ततस्तद्विपाकानुगुणानुभिव्यक्ति ही वासनानाम। जो वासना है, जितनी वासनाएं हैं, उन वासनाओं की अभिव्यक्ति कर्माशय में पड़े व प्रारब्ध कर्म में विद्यमान जो वासनाएं हैं, उनके विपाक से, उनके फल से ही इन वासनाओं की उत्पत्ति होती है। जब कर्माशय में कोई ऐसे फल आपके नहीं पड़े और प्रारब्ध में ऐसे कुछ फल निकले नहीं, और इस जन्म में आपकी अनासक्ति साधना चल रही है, तो और कोई गलत कार्य आपके नहीं हो रहे हैं, तो इस दृष्टि से गलत कार्य न होने से अधर्म संस्कार का विनाश, अनासक्ति का अनुष्ठान होने से धर्म संस्कार का विनाश। जब धर्म अधर्म संस्कार नहीं है तो फिर विपाक क्यों हो, और वासनाएं बनी नहीं तो फिर विपाक आदि कैसे हो। तो इस तरह इसके सिद्धांत हैं। तो इस विषय को यही विराम देते हैं। तो दग्ध बीज भी हो गए और कर्माशय की चर्चा हो गई। कभी प्रसंग बसतः योग दर्शन की चर्चा होगी तो फिर इसको उठाएंगे किसी भी प्रकरण में। तो कुछ और प्रश्न हैं अगर आपके मन में, नहीं तो पूर्व पाठों पे चलते हैं। देखिए ये प्रसंग समाप्त हो रहा है, कुछ प्रश्न उठाइए अगर कुछ प्रासंगिक आपको सूझ रहे हैं। हाँ जी, ओम स्वामी जी, अपना आचार्य जी। हाँ जी, ये जो साम्य अवस्था में जो सतरजतम है वो अलग अलग हैं या इक्वल क्वांटिटी में मिक्स हैं, क्या है वो? ये कण अलग अलग रहते हैं, मिक्स नहीं होते साम्य अवस्था? ठीक है। तो इस प्रकरण से भिन्न सांख्य शास्त्र की चर्चा चल रही है आपकी। हाँ, तो ये समान परिमाण के होते हैं। सत्व 100%, रजस 100%, तमस 100%, तीनों गुणों की साम्यावस्था से फिर प्रकृति निस्तेज होकर के अपने रूप में स्थित हो जाती है। अपने कण अलग अलग ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल, उस समय अलग अलग ही रहती हैं, क्योंकि सारी सृष्टि में ये कण सम विषम होकर फैले हुए। सत्व के कण कहीं अधिक है तो रज तम वहां दबे हुए हैं, कहीं तम की अधिकता है तो सत्व और रज वहां दबे हुए होते हैं। लेकिन जब प्रकृति का विघटन हो जाता है, कार्य प्रकृति का, तो उस समय सत्व गुण सभी स्रोतों से खिसक करके एक स्वरूप अलग ले लेता है, रजोगुण एक अलग स्वरूप ले लेता है, तमोगुण सभी स्रोत से निकल करके अलग हो जाते हैं। तो सत्व रज तम तीन स्रोतों के रूप में विद्यमान होते हैं समान रूप में। तो उस समय फिर साम्यावस्था, उसी का नाम प्रकृति है। इस तरह का कथन है।
आचार्य जी, ये धर्मिक समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दोनों अलग अलग हैं? हाँ, इसमें क्या है कि असंप्रज्ञात समाधि जब आप पढ़ेंगे किसमें, योग दर्शन के चतुर्थ अध्याय हाँ धर्म जी। में मेघ समाधि का प्रकरण, तो उस समय वो कहेंगे कि संप्रज्ञात समाधि की दो स्थितियां होती है। एक स्थिति तो ये होती है विवेक ख्याति वाली स्थिति, संप्रज्ञात समाधि के आगे बढ़ेंगे तो विवेक ख्याति, तो फिर विवेक ख्याति के पास एक पर वैराग्य उत्पन्न होता है, विवेक ख्याति में कहीं त्रुटि रह जाती है, तो इन दो स्थितियों को क्रस करते ही धर्म मेघ समाधि की स्थिति आ जाती है। तो ये जबरदस्त समाधि की स्थिति है, उसी के साथ सारे कर्मा से हमारे खत्म, हमारी जो यात्रा यहीं पूरी हो गई, अब फिर अगली यात्रा हमारी शुरू होती है। लेकिन अब इतनी गहराई में न जाइए, शास्त्रीय विषय है, आपको केवल ध्यान लगाना है, वो अंदर कैसे कैसे परिवर्तन, कब धर्म में समाधि लगती है, कब क्या लगती है, ये ईश्वर जाने। थोड़ा सा समय निकाल करके आपको स्वाध्याय आदि करते हुए थोड़ा ध्यान करना चाहिए। आचार्य जी, आचार्य, ध्यान संप्रजात से क्या अभिप्राय है? केंद्रित करना चाहिए? हाँ, दो प्रश्न हो गए, पहले अनुराधा जी का सुनते हैं। हाँ जी, अनुराधा मैडम दोबारा बताइए। ध्यान कहाँ पर केंद्रित करना चाहिए? जैसे वो कहते हैं कि भ्रिकुटी के बीच में है, फिर ब्रह्मरंध्र है, या फिर अंतःकरण है। अब मैं करती हूँ, बचपन से कर रही हूँ, पर मैं तो ब्रह्मरंध्र में करती हूँ। ठीक है, लेकिन प्रश्न रोचक है, विषयांतर है, इसका बढ़िया समाधान मैं आपको देता हूं। पहले विसंगतियां दिखा देता हूं। उदयवीर जो हैं वो कहते हैं हृदय में ध्यान करना चाहिए, और हृदय कहाँ है, उदयवीर ऐसे विद्वान हैं, वो कहते हैं मस्तिष्क में हृदय है, बाकी मस्तिष्क में हृदय का स्थान है। बाकी जितने विद्वान हैं सभी लगभग 90% विद्वान मस्तिष्क में हृदय मानते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद कुछ विलक्षण व्यक्ति हैं, वो कहते हैं दोनों स्तनों के बीच में जो छोटा सा अवकाश है 4 आंगुल के बराबर, वही हृदय है। ये महर्षि का कथन है। अब इसका समाधान दे देते हैं कि जिन्होंने जिस क्षेत्र में अपने ध्यान को केंद्रित करके सफलता प्राप्त की है, तो उन्हीं की अभिव्यक्तियां हैं। हम एक मीडियम स्रोत अपनाते हैं जिससे सबको लाभ हो। आपके विचार कहाँ उठते हैं? मन में। और मन कहाँ होता है? हृद प्रतिष्ठम मनः। जहां मन है वहां चित्त वृत्ति होगी, बुद्धि अहंकार होगा, उसके केंद्र में जीवात्मा होगा। बस अब क्लियर हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, पहले धारणा पे आना है। धारणा पे आपको ध्यान रखना है कि हम जिसकी धारणा करते हैं उसी का ध्यान करना है। तो इसलिए धारणा में चक्रों में न घूम करके पहले आपको बताना होगा कि ईश्वर एक है, ईश्वर नित्य है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, वह अपरिणामी है, वह अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता है। इस तरह विचार घुमाएंगे। ये विचार सारे कहाँ उठते हैं? मन में या चित्त में। ये चित्त कहाँ होता है? हृदय में। हमें कहीं ढूंढना नहीं है, केवल ये विचार मन में उभारते ही हम वहां पहुंच जाएंगे जहां चित्त है, क्योंकि ये विवादित विषय है। न दोनों छाती के में, दोनों स्तनों के बीच में हम हृदय मान सकते हैं, ना मस्तिष्क में मान सकते हैं। तो इसलिए सरल सा विषय विद्वानों ने, ऋषियों ने ये निर्धारित किया है कि ये विचार जहां उठ रहे हैं तो वही धारणा का स्थान है, और ऐसे विचार पुष्ट हो जाने पर फिर हम ध्यान करते हैं परमेश्वर के जो दिव्य नाम है, यही है। तो इसका कोई समाधान नहीं है कि हम हृदय को माने मस्तिष्क में या दोनों स्तनों के बीच में। तो इस विवाद से बचने के लिए ये बढ़िया सिद्धांत। और कुछ मदान साहब पूछ रहे थे शायद। हाँ आचार्य जी, संप्रजात से क्या अभिप्राय लेंगे? संप्रजात जो शब्द है इससे क्या, छोटे लेवल की समाधि होती है, छोटी लेवल की जो समाधि है तो उसको संप्रज्ञात कहते हैं, जिसमें सम यानी उत्तम रूप से, ज्ञात यानी जानना, और प्र भी उत्तम के अभिप्राय से है।
तो उत्तम रूप से साधना करते हुए भी बाहर घट रही समस्त घटनाओं का हमारा ध्यान रहता है, घटनाओं पर, लेकिन इतनी गहराई से हम समाधि में नहीं गए हुए होते हैं। लेकिन मन तो ध्यान पे केंद्रित हुआ होता है, लेकिन बाहर कौन आवाज कर रहा है, किसी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, कोई हिला दे तत्काल हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तो इस तरह संप्रज्ञात समाधि छोटे लेवल की समाधि है, यहीं से धीरे धीरे समाधि पुष्ट होती होती धर्म मेघ तक जाती है। फिर असंप्रज्ञात समाधि अगर लग गई तो फिर जीवन मुक्त की स्थिति आपको प्राप्त होती है। ये स्थिति है। तो हमारी ध्यान साधनाएं होती हैं तो ये असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में होती है, और असंप्रज्ञात समाधि सबसे बड़ी समाधि है। चलिए, धन्यवाद जी। और आज का प्रकरण उठाते हैं, ये विषय पूरा करते हैं, क्योंकि ये विषय हमें खींच रहा है। अरे 58 हो गया, समय थोड़ा भाग रहा है। अब इसको अब क्या करते हैं, केवल मैं चर्चा कर लेता हूँ 2 मिनट में। अब इसको अलग क्लास नहीं देना है, हमें पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। फिर जब अध्याय पूरा हो जाएगा फिर सोचेंगे। इसमें देखिए, जो सीट मैंने भेजी थी, अत्यंत पुरुषार्थ की सिद्धि, इसमें सूत्रों तक है ये प्रकरण, तो इसको आप घर में पढ़ लीजिएगा। इस तरह 13 प्रकरण में ये विषय को हमने समेटा है, इन विषयों को, तो आप इसको पढ़िएगा। इनमें महत्वपूर्ण जो विषय है, ये 5 नंबर पे आप टिक लगा दीजिए। 5 नंबर इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है, और जो 3 नंबर है ये भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये जानना है आत्मा के बंधन का कारण अविवेक है, इसको हमें जानना है। और ये 3 प्रमाणों की जो चर्चा है 9 में, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। त्रिविध प्रमाणों की प्रशंसा 9, 10 ये दोनों ले सकते हैं। 11 भी महत्वपूर्ण है और 13 भी महत्वपूर्ण है। चौधरी साहब की भाषा में कहें, सुरेंद्र चौधरी साहब की भाषा में, ये सारे विषय ही महत्वपूर्ण हैं, आपको पढ़ने हैं। तो इसलिए जब ये अध्याय पूरा हो जाएगा तो फिर इस प्रकरण को उठाएंगे। भटक गए हैं 2 कक्षाओं से, अब कक्षा इसके लिए अलग से नहीं लेंगे। आप सब स्वाध्यायशील विद्वान विदुषी हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी नहीं बात नहीं है। और एक प्रश्न कुछ हो सकता हो, देखिए समय तो नहीं है, 1 मिनट है, कुछ प्रासंगिक है, नहीं तो सत्र समाप्त करें। ठीक है, तो आइए सत्र समाप्त करते हैं। आप अगले बार पढ़ के आइए। अगले इसी में सत्कार्यवाद के कुछ प्रकरण आएंगे, बढ़िया सिद्धांत आएंगे अभी अगले प्रकरण में, तो इसका लाभ लेते हैं। शांति पाठ करते हैं। आचार्य जी। हाँ जी, बोलिए, आपका स्वागत है। हाँ जी, बोलिए। आवाज नहीं आ पा रही है, चलिए आप लिख कर। हाँ जी, ठीक है, मैं लिख के भेजूंगी आपको ना। हाँ, कक्षा समाप्त। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, फिर हमारे धर्माधर्म संस्कार तैयार बैठे, एक कर्म संस्कार उधर टपक जाएगा। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन आप सभी जनों को सप्रेम नमस्ते। आप स्वस्थ और कर्मठ बने रहिए।
यही परमेश्वर से प्रार्थना।